टॉपिक को थोड़ा चेंज इसलिए कर दिया था कि आगे कल मीटिंग है, तो आज थोड़ा बहुत लीडरशिप के ऊपर बात किया जाए तो और भी अच्छा होगा, इसीलिए मैंने वो टॉपिक को चेंज करके आज का टॉपिक थोड़ा बहुत रखा है कि लीडरशिप के ऊपर कि अगले का जो मीटिंग होगा उस मीटिंग में जो लोग रहेगा और हम लोग का जो गुरुजी पवन जी, हम लोग का उपल सर और हम लोग का वापी सर और काजल सर, ये लोग रहेगा, तो ये लोग भी हम लोग का गुरु जी है, ये लोग भी बहुत ही अच्छा से लीडरशिप देता है। तो कभी कभी क्या होना चाहिए कि हम लोग के अंदर में भी जो लीडरशिप है इसको भी पहचानना बहुत जरूरी है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आपके अंदर में, खुद के अंदर में एक लीडरशिप को जागृत करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, लीडरशिप के ऊपर बात करें तो एक लीडर को कैसा होना चाहिए और एक लीडर कैसा है, ये आप लोग बहुत अच्छा से, जो लोग लीडरशिप दे रहे हैं जिसके अंदर में 2 मेंबर हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, सबको लगभग मालूम है एक लीडर को एक पॉजिटिव दिख देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, जो भी देखेंगे, बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है एक लीडर को। और एक लीडर तभी बन पाता है जब सब कुछ झेलने का क्षमता अंदर में रखता है, सब कुछ एडजस्ट करने का क्षमता अंदर में रखने का हिम्मत रखता है, तब भी लीडरशिप कोई ना कोई, मतलब जो लीडर होता है वही लीडरशिप दे सकता है। क्योंकि तो इसी को लेके आज का बातचीत होगा। तो आज का टोटली बातचीत फ्रैंकली होगा हम लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि मैं बोलता जाऊं आप लोग सुनते जाएंगे, आप लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आज बोलने का मौका दे दिया जाएगा। मैं भी थोड़ा लीडरशिप के ऊपर बात करूंगा, आप लोग उसके साथ सहमत है कि नहीं है, इसको लेके भी आप लोग बातचीत करेंगे। तो बहुत सारे लोग, दीपंकर तुम एक बार, नहीं ये लोग तो जुड़ गया, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो सब जुड़ जाएगा धीरे धीरे। तो जो लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे, तो देखिए एक लीडर कब बनता है, एक नॉर्मल सा डिस्ट्रीब्यूटर लीडर कब बनता है, और एक फ्रेश लोग जब लीडर बन जाता है तब उन लोगों को क्या करना पड़ता है। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा लोग हजार लोग आज कामयाब है। कोई कामयाबी का उस सीढ़ी में है कि थोड़ा बहुत आगे और चलेंगे तो कामयाब बन सकता है। बहुत सारे लोग अगले दिन के लिए तैयारी कर रहा है कि अपकमिंग लीडर जैसे देखिए एक जनरेशन चेंज होता है। अगर हम लोग देखेंगे कि पिछले हम लोग का पहले का जमाना का लीडर अभी भी बहुत सब है। जैसे हम लोग अगर देखेंगे, हम नाम बता देते हैं, जैसे आपका सुरेंद्र भट्ट जी, सुरेखा मैम, उसके बाद आता है आपका इधर हर्षवर्धन जैन, सोनू शर्मा, ये लोग डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट टाइम का लीडरशिप है लोग। उसके बाद अभी उन लोग का नेक्स्ट जनरेशन बहुत सारा लीडर उठ रहा है। जैसे उठ रहा है क्या, आज की डेट में लीडरशिप कर रहा है, जैसे पवन जी, जैसे आपका इधर मैं नाम करूं तो गौरव भाटिया, और भी बहुत सारा लीडरशिप है। अब उसका नेक्स्ट जनरेशन आप लोगों का, हम लोगों का पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। उन लोगों का नेक्स्ट लीडरशिप आप लोग, हम लोग है। सारा जिंदगी कोई एक लीडर जिंदगी भर लीडरशिप नहीं दे सकता, क्योंकि एक लीडर दूसरा लीडर को जन्म देता है तभी वो लीडरशिप का जगह में पहुंच सकता है। तो हम लोग अभी थर्ड जनरेशन में खड़ा है। कौन, किसका थर्ड जनरेशन में, नेटवर्क मार्केटिंग का थर्ड जनरेशन में खड़ा है लीडरशिप करने के लिए। अगर ये हम लोग थोड़ा स्लो मर दे तो हम लोग का लीडरशिप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हम लोग थोड़ा हाई वोल्टेज में आ गए तो हम लोग का लीडरशिप का जगह उस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग का जो थर्ड जनरेशन चल रहा है, उस जनरेशन का लीडरशिप आप लोग, हम लोग है। तो आप लोग, हम लोग थर्ड जनरेशन का लीडरशिप में खड़ा है। तो हम लोग अगर उसी लीडरशिप में अगर थोड़ा बहुत पहले का जो लीडर लोग है, इन लोग अगर थोड़ा पढ़ ले, हम लोग इन लोगों को पढ़ ले, कैसे पढ़ ले, इन लोग कहाँ से कैसे उठ के आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में आया, पिछले टाइम में वो लोग क्या करता था, आज का टाइम में हम लोग को क्या करना चाहिए, आज की डेट में वो लोग कौन सा लेवल से उठ के आज की डेट में लाखों करोड़ों का जगह में है, लाखों करोड़ों का टीम है, क्या करने से वो लोग आज टीम मेंबर बना पाए,
हम लोग भी अगर थोड़ा बहुत उसको फॉलो करें, बट देखिए जो फर्स्ट जनरेशन का लीडर है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, बट उसके जैसा काज आज की डेट में नहीं होगा, उसके जैसा काम आज की डेट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस टाइम नो था सोशल मीडिया, ना था कोई आपका मोबाइल फोन, फिर भी वो लोग उस टाइम से कितना कष्ट करना पड़ा उस टाइम, सोचिए। आज की डेट में हम लोग तो सोशल मीडिया में सब कोई बातचीत कर लेते हैं, है कि नहीं? सुबह 6 बजे जो अभी हम लोग थोड़ा फिजिकली व्यायाम किया, उसके बाद स्टार्ट किया, थोड़ा हंसी, क्या बोला कि 2 मिनट का हम लोग लाफिंग व्यायाम रखेंगे, तो ये सब आज के जमाने में संभव है, बट आज से 20 साल पहले संभव था नहीं था। तो उस टाइम वो लोगों को क्या करना पड़ा, जो करना पड़ा वो ये फिजिकल में, चाहे पैदल जाना पड़े, उस टाइम भी आज की जैसा नहीं था। उस टाइम ना उतना ट्रेन चलता था, ना उतना बस चलता था, मैक्सिमम लोग किस में जाता था, साइकिल में या पैदल। तो उस टाइम का लीडरशिप वो लोग है, पर उसका नेक्स्ट जनरेशन का जो लीडरशिप अभी लीडरशिप दे रहा है, तो वो लोग के पास आज दोनों ही है, क्योंकि जब वो लोग स्टार्ट किया था उस टाइम नो था सोशल मीडिया, बस आज की डेट में आ गया है। उस टाइम ना था उतना कम्युनिकेशन, आज की डेट में 100% कम्युनिकेशन है। उस टाइम ना था फिनेंशियल उतना सारा डेवलपमेंट, आज की डेट में डेवलपमेंट है। तो मिडिल में जो लोग हैं उन लोगों को दोनों ही झेलना पड़ा, बोल के आज की डेट में वो लोग उस लेवल में है। बट हम लोग का हाथ में देखिए आज की डेट में सब कुछ है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के हाथ में सब कुछ है। जैसे कम्युनिकेशन, 100% कम्युनिकेशन सबके पास है। अभी रास्ता इतना अच्छा है, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, फ्लाइट में जाइए, आज की डेट में सब मुमकिन है। सोशल मीडिया तुरंत सोचेंगे मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करेंगे, तो 2 मिनट में बात हो सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, है कि नहीं? हो सकता है। तो आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे 20-30 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, उस दिन से आज की दिन को अगर हम लोग देखेंगे तो आज की डेट में 100-200 हजारों परसेंट डेवलपमेंट है। तो आज की डेट में हम लोगों का लीडरशिप देने का जगह इतना आसान है कि क्या बोले कि जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे हम लोग खुद को बना सकते हैं, बट एक जगह में सबको थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्या? उस जमाने में उतना कंपटीशन नहीं था, आज का जमाने में कंपटीशन इतना है कि आपको अगर निकलना है एफएल इंडिया से या नेटवर्क मार्केटिंग से उस लेवल का लीडरशिप बन के, तो आज की डेट में आपको ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। देखिए हर वक्त कुछ अच्छा ही रहेगा तो कंपटीशन नहीं था, बट प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन का। आज की डेट में कम्युनिकेशन सब कुछ में इतना डेवलपमेंट है, बट आज हजारों लाखों कंपनी मार्केट में है, उसके अंदर से लाखों हजारों करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग करता है, उसके अंदर से खुद को निकलना है, तो तभी लीडरशिप हम लोग दे सकते हैं। अब देखिए एक लीडर कैसे बनता है। एक जीरो आदमी जब बाई चांस नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, जीरो आदमी जब बाई चांस नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तब वो आम आदमी से खास आदमी कैसे बनता है, आम आदमी का भीड़ से खास आदमी का भीड़ में कैसे एक आम आदमी जाता है, एक लीडर जाता है। देखिए एक लीडर के अंदर में हर वक्त जोश जुनून होना बहुत जरूरी है। एक लीडर के अंदर में हर वक्त प्रोडक्टिव प्लानिंग, मतलब डेवलपमेंट प्लानिंग, पॉजिटिव प्लानिंग हर वक्त रहना चाहिए। कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम आपका टीम में आए, उसको भी समझौता करने का हिम्मत उस लीडर के अंदर में होना चाहिए। कोई भी मार्केटिंग में, देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, कभी कभी जैसे अभी मुकेश जी बोल रहा था कि एलोवेरा का टेस्ट अलग है, रास्पबेरी का टेस्ट अलग है, नोनी का टेस्ट अलग है, सालाकी का टेस्ट अलग है। तो किसी ने चारों को पिया, तो सालाकी का टेस्ट जब टोटली अलग लगा, उसको लगा प्रोडक्ट क्या है, एक्सपायर है। तो उस टाइम क्या क्वेश्चन आता है कि सर प्रोडक्ट खराब हो गया, तब किसके साथ बात होता है, उसका जो एक्टिव अपलाइन। अनफॉर्चुनेटली अभी तक रोहित ने हम लोगों को किसी को बोला नहीं है, ठीक है, तो बोला नहीं है, तो उसको बोलना चाहिए था। तो ये जब बात होता है लीडर के साथ, तब वो लीडर को क्या करना चाहिए, उसी को वहां समझा देना चाहिए, वहां ही खत्म हो जाना चाहिए बात, उसके ऊपर किसी के ऊपर वो बात जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो मालूम है कि क्यों इस प्रोडक्ट का टेस्ट अलग है कि नहीं, इस प्रोडक्ट का टेस्ट क्यों अलग है। तो एक लीडर जब देखिए
जब टीम बेस्ड काम होगा ना तो हर वक्त पॉजिटिव काम होगा, ये हो ही नहीं सकता। टीम बेस्ड जब काम होगा तब 20% पॉजिटिव होगा तो 80% नेगेटिव होगा। तो वही 80% नेगेटिव को आपको सॉल्व करके 100% उन लोगों को किधर मुड़ना है, पॉजिटिव की तरफ मुड़ना है। यही होता है लीडरशिप, यही होता है लीडरशिप। और लीडरशिप में क्या करना चाहिए, देखिए बहुत सारा पुराना अगर हम लोग लीडर को देखेंगे तो ऐसे ऐसे लीडर नहीं बना है, ऐसे ऐसे लीडर नहीं बना है। जैसे पवन जी एक जीरो आदमी, एक आम आदमी आज की डेट में खास आदमी बन गया है। तो हम लोग को पवन जी को सैल्यूट करना चाहिए कि एक जीरो आदमी आज की डेट में हीरो है, और उसी हीरो के अंदर में हम लोग काम करते हैं। तो एक झेलने वाला आदमी, एक जीरो आदमी कैसे खुद को रगड़ के आज की डेट में एक बहुत बड़ा लीडरशिप का जगह में है। उसका एक मीटिंग, उसके साथ एक बातचीत, उसका एक भी कमेंट, एक भी कमेंट, आपका अगर कोई स्टेटस मुकेश जी देख ले, सॉरी पवन जी देख ले, तो आपका अंदर में फीलिंग्स, मेरे तो आता है फीलिंग्स, मेरा कभी कभी स्टेटस दिखता है पवन जी तो इतना खुश हो जाते हैं हम कि चलो एक इतना बड़ा लीडरशिप मेरा स्टेटस देख रहा है। तो ऐसे बहुत सारा जिसका नंबर है, शायद फेसबुक में सबका देखता है, बट सबका ये नहीं करता है, मालूम है, क्योंकि जब फ्रेंडशिप में है तब तो देखेगा। तो फिर भी जिस दिन कमेंट करना, जिस दिन लाइक करना स्टार्ट कर देगा, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप भी उस लेवल का लीडरशिप में पहुंच गए हैं। क्योंकि एक उतना बड़ा हस्ती आज की डेट में जीरो से हीरो बना है, इसीलिए उसको सैल्यूट करना चाहिए। उसके पास से भी बहुत कुछ सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि उसको मालूम है कि गरीबी क्या है, उसको मालूम है। ठीक, सब वीडियो ऑन कर दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं सबको देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, उसको मालूम है कि गरीबी क्या है, उसको मालूम है कि 1 रुपया का वैल्यू कितना है, उसको मालूम है कि 20 रुपया का वैल्यू कितना है। क्योंकि पवन जी हर वक्त एक ही बात बोलते हैं कि मैंने मेरे माँ को 20 रुपया के लिए बेचैन होते हुए देखा। ये सेंटिमेंटल बात है। क्योंकि एक जीरो आदमी तब भी हीरो बन सकता है जब ऐसा सिचुएशन देख के खुद का अंदर में आग जला देता है, तभी। तो एक लीडर को इतना कुछ करना पड़ता है तब भी एक लीडर बन पाता है। एक लीडर को कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब हम लोग का पवन जी जब निकल जाता है 1 महीना का टूर में, 20 दिन 30 दिन का टूर में, तब हम लोग को क्या लगता है, उनका घर में कोई काम नहीं रहता है, घर में कोई पार्टी नहीं रहता है, घर का किसी का तबीयत नहीं खराब होता है, ना उसका रिलेशन का किसी का तबीयत नहीं खराब होता है, सब कुछ होता है। फिर भी फील्ड में क्यों पड़ा हो रहता है, करोड़ों रुपया कमाता है। वो अगर नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत है, आज अगर पवन जी बोल दे कि बोलपुर का मीटिंग हम नहीं करेंगे बापी, किसी का कोई ऑब्जेक्शन करने का क्षमता है ना, किसी का कोई ऑब्जेक्शन करने का जगह है नहीं है। फिर भी उन्होंने आज की डेट में मार्केट में पढ़ा हुआ, क्योंकि ये है लीडरशिप खुद के लिए कम, टीम के लिए ज्यादा सोचता है, खुद के लिए कम, टीम के लिए ज्यादा सोचता है। एक लीडर खुद को जब मारने का भी इसमें रख देता है कि चलो अगर मेरा टीम के लिए मुझे वो झेलना पड़े, मुझे मरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, ये होता है लीडरशिप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको क्यों नेशनल हीरो कहा जाता है, नेशनल लीडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक लीडर का हैसियत क्या होना चाहिए, एक लीडर कैसे बनता है, और एक लीडर को देश के लिए, एक उसका टीम के लिए क्या करने से वो लीडर का उस जगह में पहुंच सकता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिखा दिया था। तो आज की डेट में ऐसा भी बहुत सारा लीडर है, बहुत सारा लीडर। आज की डेट में क्या हो जाता है, देखिए मैं किसी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए सबके अंदर में कमी है, मेरे अंदर में भी कमी है, तो सबके अंदर में कमी है। इसको हम लोग करेक्शन अगर कर लेंगे तो उस लेवल का लीडर में हम लोग पहुंच सकता है। आप जब टीम बेस्ड काम करते हैं ना, आप जब टीम बेस्ड काम करते हैं, आपके अंदर में अगर 2 लोग भी आता है, पहले एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे आप उसको कमिटमेंट करके लेके आए, क्या कमिटमेंट, जब किसी को हम लोग प्लान देते हैं तब हम लोग उसको क्या समझाते हैं कि आप स्टार्ट तो कीजिए सर, मैं भी बाई चांस इस सिस्टम में आया था, आप भी बाई चांस आ रहे हैं, तो पहले शुरू तो कीजिए। शुरू करने के बाद
आप पहले यूजर बनिए, उसके बाद सेलर बनिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत लोगों को आप सिस्टम में लेके आइए, आप भी लीडरशिप का जगह में आइएगा। उस टाइम आपको जितना हेल्प का जरूरत पड़े, आपका जितना एक्टिव लीडर है आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो हम लोग भी उसको कुछ सपना दिखा के लेके आते हैं सिस्टम में, लेके आते हैं। फिर क्या हो जाता है, देखिए अचानक मान लीजिए कि एक प्रोग्राम सेट हो गया, प्रोग्राम सेट होने के बाद जब प्रोग्राम अगले काल है, अचानक मेरे घर में अगले काल कोई पर्व या किसी का घर जाना है, या अचानक किसी का दूसरा रिलेशन का किसी का तबीयत खराब है, मैंने डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन ले लिया, जो एक महीना पहले का प्रोग्राम लिस्ट है उसको पहले कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग क्या किए, मेरा जो काम है उसको करने लगे। दिस इज रॉन्ग डिसीजन ऑफ लीडर। एक लीडर का एक रॉन्ग डिसीजन है, एक लीडर का रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि आप जिसके लिए वो प्रोग्राम को कैंसिल किए, आपका प्रोग्राम आपका घर का दूसरा कोई नहीं कर सकता, आपका प्रोग्राम आपका घर का दूसरा कोई नहीं कर सकता, और आप जैसे प्रोग्राम कर सकते हो वो प्रोग्राम आपका अपलाइन भी नहीं कर सकते। आप जैसे प्रोग्राम कर सकते हैं वो आपका अपलाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो बट आपका घर का जो काम है आपका दूसरा कोई कर सकता है। तो यहाँ हम लोग को क्या, जिसके अंदर में ये कमी है उसको चेंजेस करना, यही होता है लीडर, वही होता है सैक्रिफाइस। एक सितारा जैसा खुद को अगर चमकना है आसमान में, तो सितारा किसको बनना है, खुद को ही बनना है। और सितारा बनने के लिए जो करना पड़े, मिडिल का जो काम है उसको किसको करना पड़ेगा, जिसको सितारा होकर चमकना है उसी को करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग को उस लेवल में पहुंचना है। अगर सपना लिखने के लिए बोलेंगे तो सबके पास, मेरे पास भी बहुत हजारों सपना है, बट उस सपना को फुलफिल करने के लिए जो काम करने का जरूरत है वो किसको करना पड़ेगा, कोई नहीं कर देगा, खुद को ही करना पड़ेगा। टीम को सिस्टमेटिक कराना पड़ेगा। ऑफलाइन आपको सिर्फ हेल्प करेगा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ऑफलाइन का भी एक सपना है आपको लेके, वो उसका सिस्टम से काम कर रहा है। तो एक लीडरशिप, एक लीडर को हर वक्त प्रोडक्टिव सोच रखना चाहिए, हर वक्त उसको एक डेवलपमेंट सोच रखना चाहिए कि क्या करने से मेरा टीम का डेवलपमेंट होगा। जैसे हम लोग कल बातचीत कर रहे थे कॉमर्स मैडम के साथ, सोना मैडम भी फोन किया था उसके साथ, उसके बाद विश्व लोग ये लोगों के साथ भी बातचीत कर रहे थे कि अगले दिन में हम लोग का बोलपुर प्रोग्राम सफल तो होगा ही, उसके बाद हम लोग अगले दिन में इसी साल का लास्ट टाइम में हम लोग या तो बहरमपुर में, रामपुरहाट में इस टाइप का प्रोग्राम करेंगे। ये होता है डेवलपमेंट, ये होता है जो लोकल लीडर है उसका डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव सोच उसका। क्योंकि ये जो फ्यूचर, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर बहुत मायने रखता है, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर बहुत मायने रखता है। प्रेजेंट जो है वो तो आपका वर्तमान सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन तो आपको इस सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा, बट फ्यूचर को अगर आप पॉजिटिवली नहीं देख सकते तो एक लीडर, बहुत बड़ा लीडर कभी नहीं बन सकता। तो एक आम लीडर को बहुत बड़ा लीडर बनने के लिए फ्यूचर को देखना ही पड़ेगा, और उसके साथ आपका जो काम करना है उसको आपको धीरे 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 करना पड़ेगा। जैसे एक लीडर या एक आम आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर, इसको स्टार्टिंग में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग, देखिए हम लोग का भूल कहाँ होता है, ये मैं खुद भी स्वीकार करता हूँ, भूल यहाँ होता है कि हम लोग किसी को जब लेके आ जाता है सिस्टम में, एक 4,500 का पैक पकड़ा दिए, उसमें 16 तरह का प्रोडक्ट है, उसको हम लोग दे दिए, उसका एक्टिवेशन हो गया। हम लोग भूल क्या करते हैं, 7 दिन के अंदर उसके साथ हम लोग बैठते नहीं है, या किसी के पास प्रोग्राम देके आते हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट दिया कि हाँ सर हम 7 दिन 10 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे बिजनेस, बट हम लोग 7 दिन के अंदर उसके पास जाते नहीं है। उसके पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, उस जो मान लीजिए एक्टिवेशन कर लिया, या जिन्होंने आपको बोला कि हाँ हम काम स्टार्ट कर देंगे, 7 दिन के अंदर उसके पास जाके, और आपको सिस्टम नहीं समझाना है, उसको बात करते करते ऑटोमेटिक सिस्टम आएगा ही, बट आपको माइंड सेट करके सिस्टम समझाने के लिए नहीं जाना है, आपको माइंड सेट करके क्यों जाना है उसके पास, उन्होंने जो प्रोडक्ट उसको मिला वही प्रोडक्ट 7 दिन के अंदर उन्होंने यूज किया कि नहीं किया, आपका मेरा जिम्मेदारी है वो ख्याल रखना। अगर उन्होंने किया तो उसको क्या खराबी लगा और क्या अच्छा लगा उस प्रोडक्ट में, इसको जानकारी लेना भी एक लीडर का जिम्मेदारी होता है। हम लोग उसका वो खबर लेंगे, उसके बाद उसको फिर से एक लिस्ट बनाना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस किट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको छोड़ के भी और भी बहुत सारा प्रोडक्ट हैप्पीएस्ट इंडिया में है, तो उनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए। दाल पैकेट में नहीं है तो आपको चाहिए,
टॉयलेट क्लीनर पैकेट में नहीं है, आपका घर में चाहिए। फिनाइल पैकेट में नहीं है, आपका घर में चाहिए। फ्लोर क्लीनर इसमें नहीं है, आपको चाहिए। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट। तो ये सब प्रोडक्ट का एक लिस्ट बनाना है, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूअसली परचेस करने का जो एक सिस्टम है, परचेस करने का एक जो गति उसके अंदर में लाना है कि कॉन्टिन्यूअसली वो भूलने के पहले यहाँ पर हम जाके खड़ा हो जाएंगे उसके पास, वो भूलने के पहले ही, क्योंकि आपके पास वो हिसाब रखना है। आप देखिए ये हिसाब कौन रखेगा, ये हिसाब तो एकदम मान लीजिए एक नया आदमी उनमें से जो 4-5 ऊपर लेवल का लीडर है वो नहीं रख सकता उतना हिसाब। वो क्या करेगा, वो सिर्फ खबर रखेगा। तब हिसाब कौन रखेगा, उसका जो सेकंड लेवल का लीडर है, उसका जो थर्ड लेवल का लीडर है, इन लोगों को रखना है। क्योंकि जो सेकंड लेवल का लीडर है उसका मतलब जिन्होंने उनको लेके आया है उनका तो एक दो ही मैन है, तो वो कभी भी रख सकता है। थर्ड लेवल का जो लीडर है उसका कितना मैन हो सकता है, उसका 2 लेग कंप्लीट। अब 2 लेग टीम बना रहा है तो उसके पास 3-4 लोग हैं। आपका आपका सोच क्या है कि मेरा टीम को बड़ा करना है, तो अगर बड़ा करना है तो टीम तो बड़ा हो ही जाएगा। अब टीम बिजनेस नहीं करेगा तो पे आउट आएगा नहीं आएगा। तो पे आउट लाने के लिए ये हिसाब रखना पड़ेगा, आपको डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। इसको टोटली मैंने कल एक बात कर रहे थे कि टोटल इसको प्रोफेशनली सोचिए, इसको प्रोफेशनली सोचिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग आज की डेट में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसके जैसा अगर आपको बनना है तो प्रोफेशनली आपको सोचना ही है, प्रोफेशनली सोचना ही है। अगर प्रोफेशनली अगर नहीं सोचते हैं तो कभी भी वो लाइफ कभी उसके अंदर में नहीं आएगा, उसका लाइफ में नहीं आएगा। और जो प्रोफेशनली सोचेगा उसका लाइफ में आना ही है, आना ही है। चाहे वो 5 साल में आए, चाहे 3 साल में आए, चाहे 7 साल में आए, आना ही है। बट अब तो प्रोफेशनली सोचना है। हम लोग 3 साल 5 साल ट्रेनिंग करते ही बिता देते हैं, उसमें भी लाखों का खर्चा करके। और यहाँ आपको लाखों खर्चा नहीं करना है। कोई महीना 2000 आएगा तो कोई महीना 5000 आएगा तो कोई महीना 0 आएगा। इसका भी एक अभिज्ञता आपके अंदर में रह जाएगा। 5 साल के बाद, 3 साल के बाद ऑटोमेटिक एक जगह बन जाएगा। तो एक लीडर को वैसे एक आम आदमी लीडर बनता है। अब देखिए जो 0 था उन्होंने जब 2 मेंबर को सिस्टम में लेके आया, धीरे धीरे तो लीडर बन रहा हो, धीरे धीरे लीडर बन रहा। जब धीरे धीरे उन्होंने लीडर बनने का जगह में पहुंच रहा, तब उसका जो 4, 5, 6 लेवल का लीडर है उसके साथ जब होम मीटिंग करेगा या ग्रुप मीटिंग करेगा, तब पर्सनली जब उसके साथ बैठेगा, तब लीडरशिप का वैल्यू क्या है, एक लीडर कैसे बनता है, उस एक लीडर का क्या काम होता है, धीरे 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 उसको समझाना है। अगर सिस्टमेटिक हम लोग सब कुछ सबको ले लेंगे ना, तो अगले दिन में इतना बड़ा टीम बनेगा, इतना अच्छा लीडरशिप बन जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आप शुरू कीजिए आपका गांव से, शुरू कीजिए आपका मोहल्ला से, शुरू कीजिए आपका बगल वाला गांव से, शुरू कीजिए आपका बगल वाला कोई भी 10-20 किलोमीटर, मतलब 20 से 30 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में। इसमें क्या हो जाता है, मैक्सिमम न्यू मेंबर जब आता है, वो लोग जब लीडरशिप का जगह बनना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है बोलिए तो, तब थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारा लोगों का माइंड सेट अलग रहता है, बहुत सारा लोग कोई दूसरा काम नहीं करता है। तो जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाते हैं, तब घर से मान लीजिए 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर दूर में जाके प्रोग्राम नहीं कर सकता। पहला 1-2 बार ऑफलाइन जाके कर देगा, बट जब आपका टीम है तब वो लोग तो बार बार किसको फोन करेगा, जिसका टीम उसी को फोन करेगा। मान लीजिए आप उसको अचानक कोई प्रोग्राम का जरूरत है तो उसका ऑफलाइन के साथ बात करेगा तो वो भी नहीं पहुंच सकता। तब जब हम लोग लोकल में करेंगे तो अब थोड़ा बहुत पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को हम लोग सेल करेंगे तो थोड़ा बहुत रिटेल प्रॉफिट भी आ जाएगा। तब आप 200-100 रुपया, 50 रुपया खर्च करने का भी जगह बना सकते हैं। तो एक लीडर इसको ये सब को लेके सोचना किसको है, 4, 5, 6 लेवल का, थर्ड लेवल का जो लीडर लोग है, ये लोगों को सोचना है और उसको समझाना है। धीरे 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 वो जब समझ जाएगा, दिखेगा इतना अच्छा टीम बनेगा। तो एक लीडरशिप ऐसे ही नहीं बनता, एक लीडर ऐसे नहीं बनता। एक लीडर को बहुत कुछ करना पड़ता है, एक लीडर को टीम के लिए इतना सोचना पड़ता है, टीम के लिए हर वक्त उसको प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, बहुत सारा सिस्टम में भी लीडर को अगले दिन में लाना है, तो उस सिस्टम के लिए भी शुरुआत लीडर को ही करना पड़ता है। क्योंकि आज की डेट में एक लीडर, मान लीजिए एक थर्ड रैंक का लीडर 4th रैंक में जाएगा, तो 4th में तो कोई है, तो 4th रैंक में जाएगा तो 4th वाला को तो 5th में आना है, 5th में आना है, 5th को 6th में जाना है, एक के जगह दूसरा को लेना है। तब भी एक लीडरशिप क्या कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। अगर मान लीजिए तो थर्ड में है, थर्ड में ही रह गया 2 साल से 3 साल, तब सेकंड वाला थर्ड में जाने का चांस ही नहीं मिलेगा, और 4th वाला को भी 5th में जाने का चांस नहीं मिलेगा। एक नीचे से तुम धकेलो और ऊपर से ऑटोमेटिक
क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के में चला जाएगा। तो ऐसे एक लीडरशिप को बनाना पड़ता है, एक लीडरशिप को बनना पड़ता है। एक लीडर आपका टीम के लिए इतना सोचेगा, इतना सोचेगा, इतना सोचेगा कि अपना घर के लिए उतना नहीं सोचता है, आपका घर के लिए उतना नहीं सोचता है। बट आज आप सोचिएगा नहीं, 5 साल के बाद इतना कुछ आपके पास होगा, 5 साल के बाद आपका घर वाला सोचने में मजबूर हो जाएगा कि ये जो पिछले 5 साल मेरा घर के लिए नहीं सोचता था। इसीलिए आज की डेट में ये जो लक्सरी लाइफ है, ये लक्सरी लाइफ हम लोगों को मिला, क्योंकि उस टाइम कोई भी चीज का कमी उनके पास नहीं रहेगा। जो लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं, पवन जी के पास 9 गाड़ी है, 9 4 व्हीलर है। पवन जी का वाइफ क्या बोलती है, जब कोई भी मान लीजिए बैग रखने का होता है तब पूछता है कि कौन सा गाड़ी में रखूं, क्योंकि कौन सा गाड़ी में आज जाने वाले हैं। पवन जी इस बार मीटिंग में 4 व्हीलर में है, दूसरा 4 व्हीलर लेके आया है टोयोटा का। तो पवन जी के पास जो अलग अलग गाड़ी है सब इसके पहले लेके आया था आपका एक क्या क्या नाम था गाड़ी का, वो गाड़ी लेके आया था, दूसरा गाड़ी इस बार टोयोटा का लेके आ रहा। तो सोचिए उन्हीं का गाड़ी है। तो आज की जो लाइफ है वो लक्सरी लाइफ है, उस टाइम उन्होंने झेला था बोल के आज की डेट में वो लाइफ उन्होंने जिया। तो एक लीडर खुद को बनाना है। हम सब लीडरशिप का जगह में जरूर पहुंचेंगे, सबको हाथ में हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के हम लोग अपना जो सिस्टम है, सिस्टम में डेवलप करके, इसमें आपका अपलाइन का कुछ भूल हो, आपको लगता है कि नहीं भूल हो रहा, एकदम बेहिचक आप बात कीजिए। आपका डाउनलाइन का कुछ भूल हो तो उसको प्यार से समझाइए कि तुम ये भूल कर रहे, तभी एक लीडर लीडरशिप बन सकता है। क्योंकि एक अच्छा काम करने के लिए बहुत सारा बुरा काम करने के बाद ही अच्छा, बुरा मतलब क्या, खराब काम होने के बाद ही अच्छा में होता है, भूल काम करने के बाद ही अच्छा जगह में आता है। क्योंकि भूल से लोग सीखता है, और सभी अगर अच्छा हो जाएगा तो सीखेगा क्या, सीखने का कुछ नहीं रहेगा, सीखने का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। तो पहले भूल जब तक नहीं होगा, सीखने का अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं आएगा। तो मैं आज का टॉपिक को यहीं खत्म करता हूँ, इसको लेके मैं और कुछ बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोलते बोलते मेरा थोड़ा इमोशनल मूड आ जा रहा है। क्योंकि लीडरशिप को उस लेवल में पहुंचना चाहिए, क्योंकि लीडर हर वक्त आपका टीम के लिए सोचता है। मैं तो हर वक्त मेरा टीम के लिए इतना सोचता हूँ, इतना सोचता हूँ कि इसमें मेरा फैमिली भी बहुत सपोर्ट करता है। मेरा माँ बाबा कभी नहीं पूछता है कि तू क्या करता है नहीं करता है, तू यहाँ जाता है वहां जाता है, तेरा शरीर में होता है तो क्यों नहीं खाता है, ये करता है, कभी नहीं करता है। क्योंकि एक लीडर को तभी एक लीडर बन सकता है, एक लीडर कि जब खुद को उस लेवल पे पहुंच सकता है, तभी एक लीडर बन सकता है। तो चलिए मैं इसको लेकर बात नहीं करना चाहता हूँ, कुछ अगर आप लोग को कहना है तो आप लोग कह सकते हैं। थैंक यू। बोलिए, कोई भी कुछ बोल सकता है। दीपंकर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लीडर यही कहना चाहते हैं कि कल हमारा एग्जाम है, और एग्जाम कैसे देंगे नहीं देंगे और किस तरह से पहुंचेंगे, इसको अच्छी तरह से हम लोगों को सफल बनाना है। अच्छी तरह से हम लोग ट्रेनिंग देंगे, अच्छी तरह से हम लोग वहीं पे जितना सारा हमारा मतलब माइंड रिफ्रेशिंग है, जितना माइंड में मतलब गंदा भरा हुआ उससे कल निकाल भी लेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो सर से पूछ के हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कल सबसे भेंट होगा, कल सबसे मुलाकात होगा। तो जय चेचाई। थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ? आज एकदम अटेंडेंस बहुत कम है। चल रहा है। और कोई? अमित जी। হ্যাঁ, খুব ভালো বললেন আজকে, কথাগুলো খুব মানে দিল से যে নেবে सक्सेसের জায়গা সে নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে। और एक बहुत अच्छा टेक्निक है, और टेक्निक तैयार कर लीजिए, वो भी टेक्निक अच्छा ही होगा। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक, और विजुअलाइजेशन टेक्निक आप देख लीजिए कैसे कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं। तो सभी लोग को विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। थैंक यू अमित दा, थैंक यू। और कोई कुछ? कमलेश मैडम, मुकेश जी। कमलेश मैडम आज बहुत सिनेमा मैडम ढुके नहीं। कमलेश मैडम बोलिए। हाँ, कल तो प्रोग्राम है, सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके पहुंचेंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी
सफल बनाना है और फिर बाद में हम लोगों को खुद दिखाना है हम लोग किस जगह पे हैं, किस जगह काम कर रहे हैं। तो परवर्ती काल यहाँ पे भी प्रोग्राम होगा, गौरमपुर में भी हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 50-60 लोगों की एक यहाँ पर बढ़िया सी मीटिंग हो। और कल तो हम लोग एग्जाम में तो हम लोग पास करेंगे, ये तो हम लोगों को गारंटी है। इसको हम लोगों को सफल बनाना, सफल बनाएंगे भी। ठीक है, सबको एकदम थैंक यू। एकदम ओके, थैंक यू। बापी 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 जल्दी, टाइम बहुत कम। हाँ বলো। মর্নিং দয়া করে আমি Good morning. ভিডিওটা আমার চেহারাটা অনেকদিন দেখিনি, সবসময় পর্দার আড়ালে থাকলে হবে? শেষ হয়ে যাবে, হ্যাঁ।